तो कहानी के स्टार्ट में हमें एग्रीकर दिखाया जाता है जो बेन टेनिसन से भाग रहा होता है। तभी वो एक दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और उसमें कुछ बोलता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पर क्वीन बताती है कि ये एक जादुई दरवाजा है, यहाँ से हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। और फिर केविन बोलता है हाँ तो फिर चलो ना, पर क्वीन बोलती है नहीं, जब तक हमें उसकी जगह का असली नाम पता नहीं होगा जब तक हम नहीं जा सकते। और फिर बेन बोलता है अच्छा वो चमकीले अक्षर आसान है। और फिर बेन सेम टू सेम वैसे ही अक्षर जमीन में बना देता है। और फिर केविन बोलता है क्या तुम्हें एक बार देखने से याद है। और क्वीन बोलती है अच्छा तुम ऐसा स्कूल में इस्तेमाल करते तो अभी तुम बहुत टॉप पे चलते। और फिर क्वीन बोलती है मुझे बस वो लफ्ज बोलना है और दरवाजा खुल जाएगा। और फिर बेन बोलता है कि उसे किस तरह पढ़ना है तुम्हें पता नहीं है ना। और फिर बेन बोलता है कि तुम किसी को जानती हो जो इसको पढ़ सकता है पर तुम उसकी मदद लेना नहीं चाहती। और फिर बेन बोलता है कि मेरी बहन है, तुम्हें पता है ना कि एग्रीकोर को पकड़ना कितना जरूरी है। और फिर क्वीन बोलते है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आई। और फिर हमें क्वीन दिखाई जाती है जो चैम कैस्टर के पास आई होती है। और फिर चैम कैस्टर बोलती है कि क्वीन टेनिसन बस मैं तुम्हारी बारे में सोच रही थी, और उससे लड़ने लगती है। और फिर चैम कैस्टर उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर क्वीन बोलती है कि मेरी बात सुनो चैम कैस्टर, यूनिवर्स खतरे में है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर भी वो नहीं मानती, पर क्वीन थोड़ी देर में उसको हरा देती है। और फिर वो दोनों बेन के पास आ जाते हैं, पर बेन बोलता है चैम कैस्टर किस लिए। और फिर बेन बोलता है तुम तो उसको लेने गई थी जो हमारी मदद करे। क्वीन बताती है कि सिर्फ यही दरवाजे को खोल सकती है, वरना मैं इसको कभी न पूछती। और फिर चैम कैस्टर वो मंत्र पढ़ती है और दरवाजा खुल जाता है। और फिर क्वीन बोलती है कि यहाँ इतना सारा मैना है कि मेरे दांत भी दुख रहे हैं। और फिर चैम कैस्टर बताती है कि दुनिया का सारा जादू यहीं तो बनता है। और फिर वो लोग थोड़ी दूर जा पाते हैं, तभी बेन बोलता है यहाँ खतरा नहीं है क्या। और फिर केविन बोलता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर होगा। और फिर तभी वो लोग एक दीवार के पास पहुँच जाते हैं। और फिर तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर निकलते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और वो मॉन्स्टर चैम कैस्टर को पकड़ लेते हैं। और फिर बेन 10 यहाँ पर जेट रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर चैम कैस्टर बोलती है कि यहाँ उड़ना मत, यहाँ पृथ्वी जैसी सतह नहीं है। और जैसे ही बेन ऊपर से नीचे देखता है तो उसको लगता है कि मेरा पूरा का पूरा सिर घूम रहा है। और दूसरी तरफ केविन उन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और फिर क्वीन अपने टोकटे में उसको पकड़ के नीचे ले आती है। और फिर क्वीन बोलती है कोई ऐसा एलियन है जिससे तुम जमीन से टच रहो। और फिर वो कैनन बॉल बन के उन मॉन्स्टरों को मारने लगता है। और फिर तभी यहाँ पर एक आवाज आती है और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ वापस लौट कर नहीं आना चाहिए था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि चैम कैस्टर इसी दुनिया की है। वो बोलता है कि तुम मेरी दुनिया में आके मेरे नजरों से कैसे बच सकती हो। और वो बोलता है कि चोर हो तुम सब, उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर वो उन लोगों को पत्थर में जकड़ लेता है। और फिर चैम कैस्टर एक मंत्र पढ़ती है, उसके बाद उसके बैग में से कुछ निकलता है और पत्थरों को काट देता है। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर उड़ने वाले पक्षी भी आ जाते हैं। और फिर बेन क्लोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर चैम कैस्टर यहाँ पर एक सुरक्षा कवच जैसा कुछ बना देते हैं, उसके वो आर पार नहीं हो पाते हैं। और फिर वहाँ से वो मॉन्स्टर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो लोग एक महल के पास पहुँच जाते हैं और वो बस महल के अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। और फिर केविन क्वीन को बचाने के चक्कर में उस मॉन्स्टर के मुंह में चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद केविन उसके मुंह से निकलता है और बोलता है हमेशा तुम ही सबको काटोगे क्या। और फिर बेन यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। और फिर बेन उसके ऊपर एक पेड़ फेंक के मारता है, पर वो पेड़ को ही खा जाता है। और फिर बेन उसका मुंह पकड़ लेता है और वो दोनों लोग खाई में गिरने वाले होते हैं, तभी क्वीन अपना जादू चला के उसको बचा लेती है। और फिर तभी एक आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है कि तुमने मेरे पेट को मार डाला। और फिर वो सामने आता है और फिर बेन बोलता है कि अच्छा अब तुम्हारी बारी है। और फिर वो आदमी बोलता है कि तुम्हारी चुनौती पे मुझे हंसी आती है। और फिर चैम कैस्टर उसके ऊपर हमला कर देती है और बोलते है कि तुमने मेरे पापा को मार डाला था। और फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई, जरूर तुम स्पेल फाइंडर की बेटी हो। और फिर वो अपने लॉकेट से पावर लेता है और उसके ऊपर पलटवार कर देता है। और फिर क्वीन और चैम कैस्टर एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और उसके ऊपर धमाकेदार अटैक कर देती है, जिससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो बोलता है कमकल सारा जादू सिर्फ मेरा है। और फिर वो बेन के ऊपर अटैक करता है और बेन दूर जाके गिरता है। और फिर क्वीन और केविन उसके सामने सारे ढेर हो जाते हैं। और फिर वो सारे लोगों को वहीं पर फ्रीज कर देता है। और फिर वो मॉन्स्टर बेन को भी वहीं पर फ्रीज कर देता है, पर बेन उस जादू के अंदर हिल पा रहा था, तभी वो अल्टीमेट यूमंगसौर बन जाता है। और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। और फिर बेन बोलता है कि इतना काफी है ना, पर वो मॉन्स्टर बोलता है यहाँ आके पता करो। और वो अपना लॉकेट को टच करता है, पर उसका लॉकेट उसके पास नहीं रहता है। और फिर तभी एग्रीकर उसके पीठ पीछे उसको वार कर देता है, उसको वहीं बेहोश कर देता है। और फिर एग्रीकर बोलता है कि ध्यान बटाने के लिए थैंक्स टेनिसन। और फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो बस गाइस यही था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।